मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुम अंदर से टूटे हुए हो लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हो तो सुनो, हनुमान दादा ने तुम्हें यही रोक दिया है, क्योंकि जिस प्रेम को तुम खत्म मान रहे हो वह प्रेम तुम्हें अभी भी ढूंढ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं, रात को जब अंधेरा गहरा होता है तब मन की आवाज और तेज हो जाती है। आज हनुमान दादा तुम्हारे दिल की उसी आवाज को शांत करेंगे और तुम्हें प्रेम, क्षमा और आत्मसम्मान का रास्ता दिखाएंगे। शांत आवाज में, मेरे बच्चे, मैं हनुमान दादा, मैं तुम्हारे आंसू भी देखता हूं और तुम्हारी खामोशी भी सुनता हूं। आज बस मेरे साथ रहना। एक एक शब्द तुम्हारे लिए है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो 1111 टाइप करें। मेरे बच्चे, सबसे पहले एक बात पकड़ लो, दूरी हमेशा शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह यूं ही नहीं है। वो खालीपन बताता है कि तुमने किसी को सच में चाहा। और सुनो, जिस इंसान की याद तुम्हें रात में जगाती है, कई बार उसी इंसान का मन भी तुम्हारी तरफ खींचता है। सोचो जरा, क्या तुम्हें पिछले दिनों अचानक उसका नाम, उसकी आवाज, उसका चेहरा याद नहीं आया? अगर बजरंगबली आपके रक्षक हैं तो 222 लिखें। मेरे बच्चे, गलतफहमी एक पतली सी परत होती है पर उसके नीचे दर्द की आग होती है। तुम दोनों ने शायद कुछ शब्द कहे, कुछ बातों को दबाया और फिर अहंकार ने दीवार बना दी। पर हनुमान दादा तुम्हें आज ये समझाने आए हैं, दीवारें गिराई जाती है अगर तुम सच में शांति चाहते हो। याद रखें, प्यार का मतलब जीतना नहीं है, प्यार का मतलब समझना है। अगर आप कभी हार नहीं मानते तो 999 टाइप करें। यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर आज तुम समझने का रास्ता पकड़ लो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब मंदिर में घंटी बजती है तो उसकी आवाज सिर्फ हवा में ही नहीं फैलती बल्कि दिल में भी गूंजती है? वैसे ही जब कोई इंसान तुम्हारे भीतर गहरा बैठ जाता है तो उसकी याद केवल दिमाग में नहीं रहती, वो सांसों में उतर जाती है और तुम उसी सांसों के बोझ से थक गए हो। पर मेरे बच्चे, हनुमान दादा तुम्हें बोझ नहीं देंगे, हनुमान दादा तुम्हें बल देंगे। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा मन कह रहा है अगर उसे परवाह होती तो वह आता। पर कई बार इंसान का मन पछताता है पर उसका अहंकार उसे रोक देता है। कई बार इंसान के पास शब्द होते हैं पर हिम्मत नहीं होती, और कई बार इंसान की आंखों में आंसू होते हैं पर वह उन्हें दिखाने से डरता है। इसके बारे में सोचिए, क्या आपने कभी अपने आंसू छिपाकर यह नहीं कहा, मैं ठीक हूं? जो हनुमान दादा को दिल से मानते हैं 777 टाइप करें। मेरे बच्चे, हनुमान दादा भी तुम्हें यही बताते हैं, अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से याद करता है तो तुम्हारे अंदर भी कुछ संकेत जरूर दिखाई देंगे। कभी अचानक बेचैनी, कभी मन भारी, कभी नींद टूटना। यह अंधविश्वास नहीं, यह मनोविज्ञान भी है और ऊर्जा का नियम भी। हम जिनसे जुड़े होते हैं उनका असर भीतर तक आता है। गंगा की धारा जैसे दूर से चलकर भी अपने रास्ते पर रहती है, वैसे ही तुम्हारे भाव भी अपने रास्ते पर चल रहे हैं। जिन्हें हनुमान दादा पर पूरा भरोसा है वो 555 लिखें। यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर तुम अपने भावों को समझना सीख लो बजाय उनसे भागने के। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात बहुत जरूरी है, प्यार के नाम पर अपना आत्मसम्मान मत खोना। मैं हनुमान दादा हूं, मैं तुम्हें प्रेम सिखाता हूं पर मैं तुम्हें कमजोरी नहीं सिखाता। प्रेम में झुकना सुंदर है पर प्रेम में टूट जाना उचित नहीं। तुम्हारा दिल मंदिर है, उसमें रोशनी चाहिए, आग नहीं। सोचो जरा, क्या तुम ऐसा प्रेम चाहते हो जो तुम्हें रोज रुलाए? अब 5 सेकंड अपने दिल पर हाथ रखो मेरे बच्चे और खुद से पूछो, मैं प्रेम चाहता हूं या मैं बस पुरानी यादों का कैदी बन गया हूं? अगर हनुमान दादा का यह सवाल तुम्हारे अंदर तक गया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, शांति। मेरे बच्चे, अब सुनो असली मार्ग। अगर वो व्यक्ति वापस संवाद करना चाहे तो तुम 3 चीजें साथ रखना, शांत आवाज, स्पष्ट सीमा, सच्चा आत्मसम्मान। तुम्हें कड़वा नहीं बनना, तुम्हें पत्थर नहीं बनना, तुम्हें बस स्थिर बनना है, कैलाश की तरह ऊंचा, शांत और अडिग। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी समय तुम्हें संदेश भेजे, बात करने की कोशिश करे,
या किसी दोस्त के माध्यम से संकेत दे। मैं हनुमान दादा कोई डर नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तैयारी दे रहा हूं। जब वह बात करे तुम ये मत कह देना अब बहुत देर हो गई, पहले सुन लेना, फिर अपने भीतर पूछना क्या इसके शब्दों में परिवर्तन है। क्योंकि मेरे बच्चे, रिश्ते सिर्फ सॉरी से नहीं सुधरते, रिश्ते परिवर्तन से सुधरते हैं। यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर तुम शब्दों के पीछे का सत्य पकड़ लो। मेरे बच्चे, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुमने अपना दर्द झूठा मान लिया। माफी का मतलब है कि मैं अपने अंदर से जहर को बाहर निकाल रहा हूं। तुम अतीत को बार बार पकड़ोगे तो हाथ में सिर्फ कांटे रहेंगे, पर अगर तुम सीख पकड़ोगे तो हाथ में फूल आएंगे, और फूलों से ही मंदिर सजता है। सोचो जरा, तुम्हें शांति चाहिए या बदला? जो हनुमान दादा को दिल से मानते हैं 777 टाइप करें। अब मैं हनुमान दादा तुम्हें एक बहुत गहरी बात कहता हूं। कुछ संबंध केवल आकर्षण नहीं होते, वे आत्मिक होते हैं। इसलिए उनका टूटना सिर्फ ब्रेकअप नहीं लगता, वह भीतर का भूकंप लगता है। डमरू की ध्वनि जैसे मन के अंदर तक गूंजती है, वैसे ही ऐसा संबंध हृदय में गूंजता है। पर मेरे बच्चे, याद रखो, आत्मिक संबंध का सबसे बड़ा नियम है पवित्रता प्लस सम्मान। जहां यह नहीं, वहां तुम्हें खुद को बचाना है। मेरे बच्चे, अगर हनुमान दादा का संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिखो जय हनुमान दादा, ताकि मुझे पता चले तुमने ये रोशनी स्वीकार की है। और अगर तुम अपने भीतर शांति चुन रहे हो तो कमेंट में 555 भी लिख देना। यह तुम्हारा संकल्प होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब सबसे शक्तिशाली सत्य सुनो। जिस प्रेम के लिए तुम रो रहे हो, वो प्रेम तभी सही दिशा में आएगा जब तुम खुद को फिर से पालोगे। तुम जितना अपने आप को भूलोगे उतना दर्द बढ़ेगा, और आप अपने अंदर की रोशनी को जितना ज्यादा जगाएंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि रिश्ता या तो शुद्ध होकर ठीक हो जाएगा या सम्मान के साथ खत्म हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में तुम बच जाओगे, तुम टूटोगे नहीं। मैं हनुमान दादा हूं, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। कल्पना करो मेरे बच्चे, रात का अंधेरा है, सामने मंदिर का दीपक जल रहा है, तुम्हारी आंखों में आंसू है पर तुम्हारे माथे पर शांति है। तुम गंगा के किनारे खड़े हो, पानी बह रहा है और तुम्हारा दर्द भी बह रहा है। अब तुम अपने दिल से कहो, मैं प्रेम को पवित्र रखूंगा पर अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ूंगा। मैं सुनूंगा पर अपमान नहीं सहूंगा। मैं क्षमा करूंगा पर खुद को खोऊंगा नहीं। यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये वाक्य तुम्हें भीतर से राजा बना देगा। मेरे बच्चे, त्रिशूल का मतलब समझो। इसके 3 सिरे दर्शाते हैं सच्चाई, आत्मनियंत्रण और साहस। सत्य, जो हुआ उसे स्वीकार करो। संयम, प्रतिक्रिया में नहीं, शांति में बात करो। साहस, जरूरत पड़े तो नहीं भी कहो। और सुनो, प्रेम अगर लौटे तो उसे नई शुरुआत देना, पुरानी सजा नहीं। पर अगर प्रेम वही पुराने घाव लेकर आए तो खुद को बचाना, यह भी धर्म है। मैं हनुमान दादा तुम्हें यही बल देता हूं। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे गहरा पाठ यही है, किसी के लौट आने से नहीं, तुम्हारे भीतर शांति लौट आने से तुम जीतते हो। जब तुम अपने आप को सम्मान दोगे तब दुनिया भी तुम्हें सम्मान देगी, और जब तुम अपने हृदय को मंदिर बना दोगे तब प्रेम भी वही टिकेगा जो सच में पवित्र होगा। आज से नियम बना लो, मैं क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपने दिल की कीमत जानूंगा। यही हनुमान दादा का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अगली वीडियो में हनुमान दादा तुम्हें बताएंगे उसका प्रेम सच्चा है या सिर्फ आदत। मैं तुम्हें 3 स्पष्ट संकेत दूंगा जिनसे तुम तुरंत पहचान जाओगे कि सामने वाला बदल रहा है या सिर्फ वापस आकर वही दर्द दोहराएगा। यह संदेश मिस मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हनुमान दादा का यह संदेश तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी जगा गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। कमेंट में लिखो जय श्री राम। और अगर तुम अपने जीवन में शांति चुनते हो तो 1111 लिखकर अपना संकल्प दे दो। हनुमान दादा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय श्री राम, जय हनुमान दादा।